ये होगा। अब है 2 अंक की संख्या का 2 अंक की संख्या के साथ में जिसमें आपकी हासिल रहेगी। जैसे आपको 35 का आपको 24 से गुना करना है, तो आइए एक बार उसको करते हैं। सबसे पहले उसको लिखने का ये तरीका है, इस तरीके से आपको लिखना है। इकाई के नीचे इकाई आएगी, दहाई के नीचे दहाई आएगी, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा आएगी। अगर सैकड़ा है तो लिखिए, वरना नहीं लिखिए। फिर क्या करना है आपको, सबसे पहले इस 4 का गुना 5 से करना है। 4 का पहाड़ा आप 5 बार बोलोगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 सौ 16 और 4 पंजे 20 आ गए। कितने आ गए? 20 आ गए। और हमने पहले ही बात की, जो भी हासिल वाली गुना होगी या जोड़ होगी उनका मान 9 से ज़्यादा होगा, मतलब 2 अंक की संख्या में होगा। तो ये आपकी 2 अंक की संख्या है। तो देखो ये जो आगे वाली संख्या होगी वो तो रहेगी आपकी हासिल में, मतलब इसके ऊपर लिख सकते हैं आप हासिल एक बार देखने के लिए कि हासिल इसके ऊपर जोड़नी है बाद में। और जो इकाई संख्या थी वो आपके आंसर में लिखी जाएगी। जिन 2 संख्या का आपने गुना किया था वहाँ पर आपके ये इकाई अंक लिखा। क्या लिखा है हमने? इकाई अंक, ये ध्यान देना है। फिर दहाई क्या थी? आपकी हासिल थी। तो हासिल जिस संख्या गुना किया था उससे अगली वाली संख्या पे आपको हासिल लिखनी है। अब फिर क्या करना है, ये 4 है, इस 4 का पहाड़ा आपको 3 बार बोलना है। 4 का पहाड़ा आपको 3 बार बोलना है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। कितना आया? 12। अब वापस वही तरीका है कि 12 सीधे यहाँ नहीं लिखने हैं, क्योंकि पहली वाली संख्या की हासिल हमको जोड़नी है। तो कितनी हासिल थी? 2 हासिल थी। तो 12 के साथ आपको 2 प्लस करने हैं। कितने जाएंगे? 12 के आगे 13 और 14, कितने जाएंगे आपके? 14। अब इसके आगे कोई संख्या नहीं है ना, तो अब आप पूरी संख्या लिखोगे जिसमें आपने हासिल जोड़ दी है। तो यहाँ पर 14 पूरे आएंगे। अब ध्यान यहाँ पर यह भी देना है कि अगर इसके आगे संख्या होती तो हम क्या करते, इसमें से इकाई संख्या थी वो यहाँ लिखते और एक अगली जो हासिल थी वो अगली वाली संख्या के हासिल के ऊपर लिखते। फिर अब वापस देखो, हमने इकाई संख्या गुना कर लिया है और इकाई का आंसर आ गया है, तो इसके नीचे एक बार क्या लगाएंगे? क्रॉस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एक बार क्रॉस, अर्थात गुना का निशान आपको लगाना है। अब हो गया इसका गुना, तो अब इसको थोड़ी देर भूल जाओ। अब इस 2 का गुना इस 5 से करना है। इस 2 वाली संख्या का गुना इस 5 से करना है। तो जब 2 का पहाड़ा आप 5 बार बोलते हो तो आपका कितना आएगा? 10 आएगा, अर्थात 10 आएगा। अब इसमें भी वही करना है कि इकाई संख्या थी वो सीधी सी हमने आंसर में लिखी। इकाई संख्या कहाँ लिखी? हमने आंसर में लिखी। फिर इसके आगे की संख्या क्या हो जाएगी? आपकी दहाई। क्या हो जाएगी? दहाई। दहाई आएगी, वो यहाँ पर हासिल आएगी। अब ये तो पहले वाली हासिल है, तो इसको भूल जाओ, ये खत्म होगी कहानी। ये इसके साथ जोड़ दिया था, वो होगी। अब नई हासिल कितनी आई है? 1। नई हासिल आपके पास कितनी आई है? 1 आई है। अब इस संख्या गुना इसके साथ होगा, फिर उसमें आपको 1 को जोड़ना है। अब 3 का गुना 2 से, 3 का पहाड़ा 2 बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आया आपके? 6 आया। उस 6 में 1 को प्लस करो, 6 और 1 7। अब यहाँ हमने ये 7 लिखी। अब इसमें भी वही याद रखना है कि इसके आगे संख्या नहीं है तो अगर इसमें हासिल होती तो वहाँ उसमें हासिल में देती, लेकिन अभी अपने पास हासिल नहीं है। तो ये दोनों संख्या का गुना 35 से हो गया है। तो अब हमें यहाँ क्या करनी है? इनकी जोड़ करनी है। क्या करनी है? इनकी जोड़ करनी है। तो फिर जोड़ करते हैं। 0 का 0, 4 और 0 4, 7 और 1 8 हो गया। तो अब यहाँ पर भी हमको वही ध्यान देना है कि सवाल जब भी लिखो, आंसर जब भी लिखो, तो लाइन टू लाइन लिखने का प्रयास करना है। उससे 2 चीज़ें होती है कि आपने जो लिखा है वो आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से, बिल्कुल साफ रूप से दिखता है कि आपने कौन सी संख्या कहाँ लिखी है, कितने लिखी है, कैसे लिखी है। और दूसरी बात ये होती है कि जब आप इनकी एडिशन करते हो, जोड़ करते हो, तो आपको पहले से इसका आंसर पता चल जाता है कि इसका आंसर कितना आएगा। नहीं तो अगर आपने एक भी संख्या आगे पीछे लिखी तो फिर ढूंढने में देखना पड़ेगा कि ऐसे होके आया था कि ये यहाँ लिखा था, फिर वापस आपको गुना चेक करना पड़ता है, उसका नुकसान आपको होता है। तो हमें नुकसान नहीं करना है, हमें फ़ायदा लेना है। तो फ़ायदा लेने का तरीका यही है कि आप इसको लाइन टू लाइन लिखते रहो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। और वापस है कि 2 अंक की संख्या का 2 अंक की संख्या के बाद एक बार और गुना करते हैं, और वो थोड़ा सा बड़ा गुना है। 44 का 75 से करना है। तरीका वही रहेगा, तरीका हम नहीं बदलेंगे। तरीका नया तरीका बाद में सीखेंगे, जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो बाद में सीखेंगे। पहले जो बेसिक तरीका, जो सामान्य तरीका होता है वो सीखते हैं।
वापस 5 का टेबल 4 बार या 4 का 5 बार। 4 का पहाड़ा अगर आप 5 बार बोलोगे तो आपके कितने आएंगे? 20 आएंगे। कितने आएंगे? 20। देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 सौ 20। कितने आ गए? 20। वापस इकाई संख्या, ये कौन सी संख्या है? इकाई। ये इकाई और ये दहाई। तो इकाई जो होगी वो आपके आंसर में लिखी जाएगी, जो दहाई संख्या होगी वो आपके एक बार आसल में लिखी जाएगी। और आसल कब जोड़ते हैं? याद करो, आसल दो संख्या का गुना होने के बाद जो संख्या आएगी उसमें अपन आसल जोड़ेंगे, ये याद रखना है। अब इस 5 का टेबल वापस 4 बार बोलना है। देखो 5 का वापस 4 बार, 5 का 4 बार बोलोगे 20 ही आएंगे। उस 20 में आपकी ये दो आसिल जीत थी उसको आप ऐड करोगे, प्लस करोगे, तो 20 और 2 प्लस किए तो कितने हो जाएंगे आपके? 22, 22 हो गए। तो यहाँ हमने सीधे ही आपके 22 लिखे। अब वापस वही है कि हमने इकाई संख्या गुना कर लिया है, तो इकाई के नीचे आप एक बार हल्का सा क्रॉस लगाओगे, जो हमने लगा दिया है। अब ये भी हासिल हमने जोड़ दी है, तो अब इस हासिल की हमें ज़रूरत नहीं है। अब इस 7 का गुना अपन 4 से करने वाले हैं। देखो ये 7 है, 4 है, 7 का बारा आपको 4 बार बोलना है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 सौ 28। कितने आ रहे हैं आपके सामने? 28 आ रहे हैं, 28 आ रहे हैं। वापस वही है कि अब इसकी यहाँ 28 लिखेंगे कि 8 लिखेंगे? याद करो, इकाई दहाई, यहाँ इकाई लिखेंगे। ये हमने लिख ली, इकाई लिखी। क्या लिखी? इकाई लिखी। अब हासिल कौन सी रहेगी आपके? वापस 2 हासिल नहीं आई, नहीं आई है। वो वाली हमने हासिल लिख दी, उसमें जोड़ दी। ये नई हासिल आई है जो 2 है। अब इस 7 का गुना वापस 4 से करने वाले हैं। 7 का 4 से, देखो यहाँ पर भी 7 का 4 से था और यहाँ पर भी 7 का 4 से था, ठीक है। तो वापस 7 का 4 बार बोलोगे 28 ही आएंगे। और इस 28 के अंदर अब आप इसको 2 जो हासिल है उसको जोड़ो। 28 के बाद 29 और 30, कितने हो जाएंगे आपके? 30। वापस इसके आगे संख्या नहीं है। अगर संख्या नहीं है तो आपको पूरी संख्या वही लिखनी है। अगर संख्या होती तो अपन उस संख्या को, इकाई संख्या को उत्तर में लिखते और दहाई संख्या को वापस असल में भेजते हैं। तो 28 और 2 आपके कितने हो जाएंगे? 30। कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। अब ये आया। अब इस संख्या को लाइन टू लाइन आप जोड़ दो। 0 का 0, 8 और 10 का 0, असल लगी 1, 2 और 1 3, 0 का 0, 2 और 1 3 हो जाएंगे। फिर ये भी 3 के 3, तो इसका आंसर आया है 3300। कितना आया है? 3300। तो ये था आपके 2 अंक की संख्या का आपके 2 की संख्या के साथ गुना है। अब हम लेते हैं, यहाँ पर 3 संख्या होगी और यहाँ पर 2 अंक की संख्या होगी।